हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नायशास किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की रेसिपी है एक स्वीट डिश। आज हम बनाएंगे पीनट स्वीट्स यानी कि मूंगफली की मिठाई। जी हाँ, बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बनाने में बेहद आसान। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूँ मूँगफली। आधा केजी मूँगफली मैंने यहाँ पे ली है और उसे हम सेक लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई घी ऑयल किसी चीज़ का हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो चलिए कुछ देर के बाद सेकने के बाद आप देख लेंगे कि मूंगफलियाँ सिक गई या नहीं। उसके लिए आप इस तरीके से छिलका उतार के देखेंगे। अगर आराम से उतर रहा है तो इसका मतलब मूंगफली परफेक्ट सिक गई है। तो आप निकाल लेंगे आप इसे एक थाली में और कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा हमें नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि आप इसे हाथ लगा सकें। तो देखिए अब हल्की सी हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है। अब हम इसका छिलका उतारेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम मूंगफली के छिलके को उतार लेंगे। तो देखिए कुछ मूंगफली ऐसी होती है जो कच्ची होती है, जिनका छिलका नहीं उतरता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना उतरता है आप उतना उतार लीजिए और बाकी रहने दीजिए। तो चलिए इसके बाद हमें छिलका जो हमने उतारा है उसे अलग भी करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक झल। अगर आपके पास कोई और छलनी या कुछ ऐसा कुछ बर्तन हो जिससे आप छान सकते हैं, जिससे कि आप छिलके को हटा सकते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो फटक कर भी छिलके को अलग साफ कर सकते हैं। तो मैंने ये आसान तरीका ढूंढा है कि जिससे कि इजीली आप मूंगफली को अलग कर सकते हैं छिलके से। तो इस तरीके से आप 2-3 बारी इसको छान कर और सारी मूंगफली का छिलका अलग कर देंगे। तो देखिए कुछ मूंगफली है जो नीचे आ रही है, लेकिन उसे भी हम बाद में अलग कर लेंगे। तो देखिए बहुत हेल्दी सी मिठाई बनने वाली है ये। आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो भी आप खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम चीनी की जगह देसी खांड का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे खांड किसे कहते हैं। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आप अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी ऑनलाइन साइट पे देख सकते हैं। तो देसी खांड वैसे भी बहुत अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। तो आप इस मिठाई में देखिए हम कैसे उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए सारा छिलका हमने उतार लिया है मूंगफली का। अब हम इसे डाल देंगे एक जार में और इसे हम बारीक पीस लेंगे। तो चलिए अब इन्हें बारीक पीस लेते हैं। तो देखिए हमने मूंगफली को बिल्कुल पीस लिया है अच्छे से। अब आप चाहें तो इसे छान सकते हैं जिससे कि कोई मूंगफली के दाने हैं वो हट जाए, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो चलिए इसके बाद ले लेते हैं हम एक कढ़ाई और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच दूध। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस रेसिपी में हम खांड यूज़ करने वाले हैं। तो जितनी हमने मूंगफली ली थी उतनी ही खांड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आधा केजी मूंगफली के साथ आधा केजी खांड ही हम यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए अब दूध डालने के बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं खांड और हमें इसे पिघलाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप ये मिठाई चीनी से या पिसी हुई चीनी से बना रहे हैं तो आपकी चीनी दूध में डालते ही आराम से पिघल जाएगी। लेकिन अगर आप देसी खांड से बना रहे हैं तो आप दूध में जब इसे डालेंगे तो ये एकदम से नहीं पिघलती। इसके लिए हम यहाँ पे बाद में 1 चिमचा पानी ऐड करेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए हम इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो देखिए मैं देसी खांड से बना रही हूँ, तो आप खुद देखेंगे कि ये चीनी की तरह 1 मिनट में नहीं पिघलेगी, इसे समय लगता है। तो इस तरीके से आप इसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ी सी नरम नहीं पड़ जाती। तो अब देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है खांड और इस स्टेज पे हम यहाँ पर 1 चिमचा पानी इसमें ऐड करेंगे। तो जितना आपने दूध डाला था उतना ही पानी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखिए पानी डालते ही बिल्कुल जो खांड है वो पिघल जाएगी। चीनी की तरह नहीं पिघलेगी, लेकिन हमें ऐसा ही करना है, इसको स्मूथ सा बना लेना है। बिल्कुल कुछ इस कंसिस्टेंसी की आपकी खांड हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से इसे चलाते रहना है और इस कंसिस्टेंसी की आपकी खांड बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इस स्टेज पे आप डाल देंगे पिसी हुई मूंगफली। तो देखिए मैंने यहाँ पे मूंगफली के पाउडर को छाना नहीं था, आप चाहे तो छान सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 3 से 4 इलायची के दाने। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इस रेसिपी को बहुत सिंपल रखने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इलायची ऐड कर रही हूँ।
तो चलिए अब अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको, अच्छे से इसको चलाते रहना है हमें जब तक कि कढ़ाई से अलग ना हो जाए बिल्कुल। तो देखिए आप चाहें तो इसे नॉनस्टिक में भी बना सकते हैं। तो बस कुछ देर के लिए आप इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान सी मिठाई है, सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं, लेकिन बनती है बहुत ही टेस्टी, हेल्दी भी बहुत है। तो चलिए अब ये तैयार हो गई बिल्कुल। अब हम ले लेते हैं एक थाली या ट्रे और उसमें घी डालकर उसे ग्रीस कर देंगे। तो इस तरीके से आप हाथ से अच्छे से पूरे घी लगाकर थाली को या ट्रे को ग्रीस कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे जो हमने तैयार किया है। अब आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे जिससे कि आप इसे हाथ लगा सकें। आप इस तरीके से हाथ से स्प्रेड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। आप एक कटोरी ले लीजिए, ऐसे नीचे से प्लेन होनी चाहिए वो, और उसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कटोरी से कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ऐसी कटोरी लें जो नीचे से प्लेन हो, जिससे कि आप आराम से इसे प्लेन कर सकें। तो देखिए अब हमने इसे बिल्कुल प्लेन कर लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे, हल्का सा इसे सेट होने देंगे और उसके बाद इसके पीसेस काटेंगे। देखिए गरम में अगर आप काटेंगे तो आपके पीसेस अच्छे नहीं कटेंगे, इसलिए आप 2 से 3 मिनट या 5 मिनट इसे ठंडा होने दें। तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप निशान लगा देंगे। तो देखिए आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, अगर आपको लड्डू पसंद हो तो। मैं यहाँ पे इसकी बर्फी बना रही हूँ। तो इस तरीके से आप निशान लगाने के बाद में इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद जब ये सेट हो जाएगी तो आप इसके पीसेस निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसके पीसेस निकाल लिए हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट सी हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। आप इसे किसी भी व्रत में, किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, जो लोग डाइटिंग पे हैं वो भी इसे खा सकते हैं। इसमें शुगर भी नहीं है तो ये हेल्दी भी बहुत है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी हमने इतने कम यूज़ करे हैं कि आप इसे कभी भी आराम से बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।